अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट ऑफिशियल और स्टडी प्लैनेट ऑफिशियल की तरफ से हाज़िर खिदमत है मोहम्मद बिलाल। तो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस की थी अपनी वीडियो वो थी पेडागोजी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ से रिलेटेड। तो आज हम इसके जो बाकी एमसीक्यूज़ हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज़ इन पीपीएससी एग्ज़ाम, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला है जी, इसके बाद द स्किल व्हेन स्टूडेंट्स ट्राई टू बिल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज इज़ कॉल्ड। ऐसी स्किल जिसके अंदर जो स्टूडेंट है अपने एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को बिल्ड करने की कोशिश करता है उसको क्या कहते हैं। चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। ओरिजिनेटिंग, करेक्टराइजिंग, एवेलुएटिंग, सिंथेसाइजिंग। तो इसका आंसर है जी करेक्टराइजिंग। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, एन असेसमेंट यूज टू डिटरमाइन अ पर्सनस एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडीज़ इज़ कॉल्ड। ऐसी असेसमेंट जिसमें हम किसी शख्स की एबिलिटी, ख़ास फील्ड के अंदर एबिलिटी को स्टडी करना चाहते हैं, उस तरह के टेस्ट को क्या कहा जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, एवेलुएशन, मेजरमेंट। तो जिसमें हम पर्टिकुलर फील्ड के अंदर किसी पर्सन की एबिलिटी को चेक करते हैं ना, तो वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, विच एक्ट ऑफ टीचर फोस्टर अ सेंस ऑफ ऑटोनॉमी इन द लर्निंग प्रोसेस। ऑप्शन ए है इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन बी फैसिलिटेटर, ऑप्शन सी डेलीगेटर, ऑप्शन डी फॉर्मल अथॉरिटी। तो इसका आंसर है डेलीगेटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, अ टीचर इज़ कंसिडर्ड सक्सेसफुल ओनली इफ़ ही। एक टीचर को हम कामयाब टीचर कब कहेंगे, जब वो क्या करेगा जी। ऑप्शन ए अंडरस्टैंड्स हिज सब्जेक्ट वेल, अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझता होगा वो। ऑप्शन बी गेट्स हिज आर्टिकल पब्लिश्ड इन पॉपुलर मैगजीन्स, जब उसने कोई रिसर्च की होगी तो उसका कोई आर्टिकल पॉपुलर मैगज़ीन के अंदर पब्लिश होगा, तो क्या हम उसे कंसिडर करेंगे एक सक्सेसफुल टीचर। ऑप्शन सी गिव्स 100% एग्जामिनेशन रिज़ल्ट, या फिर वो टीचर सक्सेसफुल होता है जिसका 100% एग्ज़ाम रिज़ल्ट हो। ऑप्शन डी इन जेंटल एंड ईजीली अप्रोचेबल, या फिर जो जेंटल और इजीली अप्रोचेबल स्ट्रेटजी को यूज़ करे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, इज़ जेंटल एंड ईजीली अप्रोचेबल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी आपका, बिफोर एक्सेप्टिंग द टीचिंग प्रोफेशन वन मस्ट नो। जब आप टीचिंग को अपने कैरियर के तौर पर चूज़ करते हैं, प्रोफेशन के तौर पर चूज़ करते हैं, तो आपको किस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको क्या जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन ए द स्टडी ऑफ द टीचर्स, के टीचर्स के बारे में मालूमात हो। द पे स्केल ऑफ टीचर्स, या फिर आपको सैलरीज वगैरह का पता हो। ये ऑप्शन नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो सी ऑप्शन द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ हिज प्रोफेशन, और यही राइट आंसर है आपका कि आपको उसके मुस्तकबिल में इस प्रोफेशन में जो जो भी प्रॉस्पेक्ट्स हैं, चेंजेस हैं, मॉडिफिकेशंस हैं, वो सब पता होनी चाहिए अगर आप टीचिंग प्रोफेशन को चूज़ करते हैं। ऑप्शन डी था द बेनिफिट्स अवेलेबल टू द टीचर्स। तो ये सारे पे, ड्यूटी और बेनिफिट्स ये नहीं, बल्कि आपको फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स पता होने चाहिए अपने प्रोफेशन के। अगर आप टीचिंग की फील्ड को चूज़ करते हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ हिज प्रोफेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी आपका, वुमेन आर गिवन प्रेफरेंस इन टीचिंग ऑफ प्राइमरी चिल्ड्रन। औरतों को जो प्रेफरेंस दी जाती है, तरजीह दी जाती है टीचिंग में, ख़ास तौर पे प्राइमरी के जो छोटे बच्चे होते हैं उन पर क्यों दी जाती है, उसके लिए ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। शी इज़ इमोशनली अंडरस्टैंडिंग। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, यही ऑप्शन आपका राइट आंसर है। उसकी वजह क्या कि औरत जो होती है वो बच्चों के साथ बहुत फ्रैंक होती है, बच्चे भी औरतों से जल्दी मानूस हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन, क्योंकि औरतें जो होती हैं साइकोलॉजिकली उनके साथ अटैच हो जाती हैं, और इन जो मेल टीचर्स हैं वो इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं करते उनके साथ, थोड़ा बहुत तफरीह करना या उनसे बातें करना इस चीज़ को पसंद नहीं करते। इसलिए जो औरतें होती हैं वो इमोशनली अंडरस्टैंडेबल होती हैं बच्चों के साथ। तो ऑप्शन ए आंसर है। बाकी भी ऑप्शन एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। ऑप्शन बी है शी कैन आल्सो क्राई। तो औरतें वैसे तो रोती हैं, लेकिन ये कोई ऑप्शन ठीक नहीं है। आगे जी, स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट
डोंट गेट स्केर्ड, बच्चे उनसे डरते नहीं हैं, नहीं ये भी वजह नहीं है औरतों को प्रेफर करने की। मैन डोंट लाइक दिस प्रोफेशन, ये भी वजह नहीं है कि आदमी इस प्रोफेशन को पसंद नहीं करते। वजह सिर्फ एक ही थी जो हमने ये ऑप्शन डिस्कस किया कि इमोशनली अंडरस्टैंडिंग होती है बच्चों की, क्योंकि वो माँ के साथ भी घर में मानूस होते हैं, जब वो स्कूल आते हैं तो फीमेल टीचर के साथ भी वो जल्दी मानूस हो जाते हैं। इसी तरह घर में भी बच्चा बाप के साथ कम अटैच होता है, माँ के साथ ज़्यादा अटैच होता है। वही बात जब वो स्कूल में देखता है, मेल का वैसे ही एक रौब और खौफ होता है बच्चे के माइंड में, तो वो उसके साथ उस तरह से फ्रैंक होकर चीज़ें लर्न नहीं कर सकता प्राइमरी सेक्शन में ख़ास तौर पे, इसलिए औरतों को प्रेफरेंस दी जाती है। नेक्स्ट MCQ है जी आपका, द यूज़ ऑफ इंटरनेट फॉर स्टडीज़ इन देयर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ इज़ इन योर ओपिनियन। इंटरनेट का यूज़ हम समझते हैं सारे जी, हर फील्ड के अंदर है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर अगर हमारी राय देखी जाए तो कैसा है इंटरनेट का यूज़ ऑफ इंटरनेट फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि इंटरनेट का इस्तेमाल। देखते हैं जी ऑप्शंस। ऑप्शन ए है टेक्स द प्लेस ऑफ द टीचर। ऑप्शन बी है मीडियम फॉर गुड टीचिंग। तो ये राइट आंसर है आपका। इंटरनेट एक बहुत ही अच्छा मीडियम है। जैसे कि कहा जाता है, एवीएट्स का नाम सुना होगा आपने, ऑडियो वीडियो एड्स वगैरह का यूज़ करें अपने टीचिंग मेथड के अंदर। बच्चों को ऑडियो सुनाएं उस टॉपिक से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो सिखाएं ताकि उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो वो इंटरनेट के थ्रू आप इजीली जो है अपना मैसेज, अपनी स्टोरी, अपने टेंसेस, कोई भी चीज़ उनको लर्न इजीली करवा सकते हैं और वो कभी भूलेंगे भी नहीं। इसीलिए लेसन प्लानिंग के अंदर कहा जाता है कि आप एवीएट्स का यूज़ करें, लो कॉस्ट मटेरियल का यूज़ करें और इंटरनेट की जो है अपनी सहूलत को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करें क्लासेस के अंदर टीचर को, ताकि टीचर बच्चों को ज़्यादा बेहतर अंदाज से सिखा सके। दी वेस्टेज ऑफ प्रीशियस टाइम, नहीं ये तो बिल्कुल गलत आंसर है, ये बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं है इंटरनेट का इस्तेमाल। गुड मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट, हमने इंटरटेनमेंट नहीं करनी, हमने बच्चों को पढ़ाना है, तो ये भी ऑप्शन आपका ठीक नहीं है। नेक्स्ट है जी 38, दी टीचिंग अप्रोच इन विच स्टूडेंट्स शेयर नॉलेज विद अदर स्टूडेंट्स। एक ऐसा टीचिंग का तरीका पढ़ाने का जिसमें एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ अपने नॉलेज को शेयर करता है और बच्चा हमेशा टीचर की निस्बत स्टूडेंट के साथ बात शेयर करना ज़्यादा इजी समझता है, कंफर्टेबल जोन होता है उसके लिए, क्योंकि टीचर का उसका रोब होता है टीचर का एक, और टीचर से वो झिझकता है, लेकिन आपस में वो शेयरिंग बड़े अच्छे तरीके से करता है। इसीलिए ग्रुप स्टडी लाजमी होनी चाहिए। थ्रू अ वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स इज़ नोन एज, इसको क्या कहा जाता है जी? कोऑपरेटिव क्लासरूम मॉडल, कोऑपरेटिव बिहेवियर मॉडल, ऑप्शन सी है कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो जिसमें बच्चा बच्चे के साथ इंटरेक्शन करता है, इसका राइट आंसर है जी कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल। 39 है जी, व्हेन स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू लीव द क्लासरूम टू ऑब्जर्व इवेंट्स, ऑर्गेनिजम्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स, द टीचर इज़ एक्चुअली यूजिंग। जब बच्चा आपसे इन्वायरमेंट के अंदर जाके फिज़िकली इन्वॉल्व होना चाहता है, चीज़ों को देखना चाहता है, अपने इर्द गिर्द के माहौल को ऑब्ज़र्व करना चाहता है, तो टीचर जो है उस टाइम कौन सी स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहा है पढ़ाने के लिए। जब उसे प्रैक्टिकली चीज़ें दिखा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, कोई और नेचुरल सराउंडिंग के अंदर एग्जाम्पल्स जो है उसको फिज़िकली अपीयरेंस के थ्रू सिखा रहा है, तो वो कौन सी स्ट्रेटजी उस टाइम टीचर यूज़ कर रहा है। एक तो होता है ना सिर्फ किताब के ऊपर से रीडिंग करवा के कहना जी ये कल को याद करके आना, ये नहीं। जब वो सराउंडिंग में बच्चे को इन्वॉल्व करता है अपने साथ, तो वो स्ट्रेटजी कौन सी कहलाती है? ऑप्शन ए है फील्ड ऑब्जर्वेशन, बी ऑप्शन फील्ड ट्रिप्स, सी ऑप्शन क्लास ऑब्जर्वेशन, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए है जी फील्ड ऑब्जर्वेशन। तो वह फील्ड के अंदर उसको लेके जाता है चीज़ों को ऑब्ज़र्व करवाने के लिए, ताकि वो बाकायदा प्रैक्टिकल तौर पर ऑब्जर्वेशन कर सकें। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। स्टडी प्लैनेट की तरफ से आपके लिए PPSC एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन, सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन और लेटेस्ट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, ताकि आप किसी बेहतर कैरियर को चूज़ कर सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।